सरकार ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड बहुत बड़ा बदलाव इनकम टैक्स एक्ट में किया है, जिससे कि उन लोगों को फ़ायदा होगा जो कि टाइम से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, खास करके पुराने सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न जहां पे कि उनका इनकम टैक्स का रिफंड बनता था। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि कौन सी नई इनकम टैक्स की रिटर्न गवर्नमेंट ने फाइल करनी अलाउ कर दी है और इसकी असेसमेंट किस प्रकार होगी, ताकि आप इससे फ़ायदा ले सकें और अपने क्लाइंट को भी इन्फॉर्म कर सकें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि नए नोटिफिकेशन सर्कुलर दिन ब दिन आते रहते हैं और बजट में भी चेंजेस होते हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर में अप टू डेट रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आप कितने प्रकार की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन सा नया बदलाव किया गया है। तो अभी तक तो आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर पाते थे सेक्शन 139(1) के अंतर्गत, यानी कि बिफोर द ड्यू डेट। लेकिन यदि आप ड्यू डेट को मिस कर देते थे तो उस केस में आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत बिलेटेड रिटर्न फाइल करते थे, यानी कि ड्यू डेट के बाद लेकिन 31 दिसंबर तक। और यदि आपने कोई गलती कर दी है रिटर्न को फाइल करने में, तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते थे 139 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत। ये भी 31 दिसंबर तक आप कर सकते थे, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने तक के बाद। और एक और रिटर्न थी, वो थी अपडेटेड रिटर्न, यानी कि यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है या रिटर्न में कोई गलती कर दी थी तो 31 दिसंबर के बाद भी आप रिटर्न फाइल कर सकते थे। इसके लिए आपके पास 24 मंथ्स का टाइम होता था फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर सकते थे यदि आपका टैक्स पेएबल आता है। यदि आपका रिफंड था तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे। यदि कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम से फाइल नहीं कर पाया है और उसके लिए उसके पास रीज़न है, खास करके पुराने सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न जहाँ पे कि उसका रिफंड बनता था, तो उस केस में उसे कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी होती थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। यहाँ पे मेरा एक अपना पर्सनल केस है जहाँ पे कि एसएससी जेन्युइन रीज़न की वजह से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाया था और मैंने एप्लीकेशन लगाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस एप्लीकेशन को अप्रूव भी कर दिया, यानी कि डिले को कंडोन कर दिया। उसके बाद मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास गया कि आप मेरी रिटर्न को प्रोसेस कर दीजिए। तो इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना था कि इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है कि आपकी रिटर्न कब तक प्रोसेस की जाएगी, इसलिए आप वेट कीजिए। तो मैंने पूछा कितना वेट करना होगा, उसने बोला कि इसके लिए भी इनकम टैक्स में कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है। तो इस प्रकार यदि आपकी आईटीआर को कि डिले को कंडोन कर दिया जाता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस केस में आपकी रिटर्न कब प्रोसेस की जाएगी और क्या उसे वैलिड रिटर्न माना जाएगा, इसके लिए इनकम टैक्स में कोई प्रोविज़न नहीं दी गई थी। अब इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वैलिड कर दिया है और एक नई प्रोविज़न इनकम टैक्स एक्ट में डाली है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन लगाते हैं और आपकी जो डिले है वो कंडोन कर दी जाती है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए, तो उस ऑर्डर के बाद आप जो रिटर्न फाइल करेंगे उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वैलिड रिटर्न माना जाएगा अंडर सेक्शन 139। इसके लिए सब सेक्शन 9A इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। इस प्रकार अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस रिटर्न को विद इन टाइम प्रोसेस करना होगा। इसके लिए नई प्रोविज़न इनकम टैक्स एक्ट में डाल दी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एप्लीकेशन लगाई थी अंडर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के जो एसएससी है वो टाइमली इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल कर पाया था और इसके लिए उसके पास रीज़न थे और उसका इनकम टैक्स की रिटर्न में रिफंड बन रहा था। तो अब इस डिले को कंडोन कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और ऑर्डर पास किया गया है। तो यदि आपके केस में भी इस प्रकार का ऑर्डर पास कर दिया गया है तो उसके बाद आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर पाएंगे, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोसेस करना होगा। तो यदि कोई रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के अंतर्गत ऑर्डर पास होने के बाद, तो उस केस में उसकी असेसमेंट की जाएगी। जिस फाइनेंशियल में आप ये रिटर्न फाइल कर देंगे उसके ख़त्म होने के बाद 12 महीने के अंदर इसके असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 9A के अंतर्गत आप रिटर्न फाइल करेंगे।
जब आपके लिए जो ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, आपकी डिले कंडोन हो जाएगी। तो जिस फाइनेंशियल में आप फाइल करेंगे उसके ख़त्म होने के बाद 12 महीने के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर को इसकी असेसमेंट करनी होगी अंडर सेक्शन 143 और सेक्शन 144। मान लीजिए आप 18 अगस्त 2024 को रिटर्न फाइल करते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हुआ 24-25 है, तो 31 मार्च 2026 तक असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। ये लास्ट डेट होगी असेसमेंट ऑर्डर को पास करने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 12 महीने के अंदर ये ऑर्डर पास किया जाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। अब समझ लेते हैं कि आपको ITR कैसे फाइल करनी है। तो कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन लगाते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए। यदि आपके लिए ऑर्डर पास कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, आपकी डिले कंडोन कर दी जाती है, तो उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, उसके बाद आप ई-फाइल के अंतर्गत जाते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर चूज़ करते हैं। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 आप चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइलिंग टाइप सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे देखिए अंडर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी, यानी कि आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, ये आप यहाँ पे रीज़न चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना होता है कि रिटर्न फाइल करने से पहले आपकी जो डिले है वो कंडोन हो चुकी हो, यानी कि जो ऑर्डर है वो ऑफिसर ने पास कर दिया हो। तो उसके बाद आप कंटिन्यू करके यहाँ पे अपनी जेसन फाइल अपलोड करते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ ITR सेलेक्ट करके। तो इस प्रकार आप ये ITR फाइल करते हैं। तो इस केस में जो आप इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा फाइल अंडर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी, यानी कि आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। यदि आपका क्लेम 50 लाख रुपए तक है तो आपको प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास एप्लीकेशन लगानी है। यदि आपका क्लेम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ रुपए तक है, तो उस केस में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास आपको एप्लीकेशन लगानी होती है। और यदि आपका क्लेम 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है लेकिन 3 करोड़ रुपए तक है, तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पास आपको एप्लीकेशन लगानी है। और यदि आपका क्लेम 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको CBDT यानी कि बोर्ड के पास एप्लीकेशन लगानी होती है। तो इस प्रकार यदि आप अपनी डिले को कंडोन करवा लेते हैं तो उसके बाद आप ITR फाइल कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी असेसमेंट होगी, और उसके बाद ही आपका इनकम टैक्स का रिफंड रिलीज़ किया जाता है। इस प्रकार अब यदि किसी व्यक्ति की रिटर्न फाइल की जाती है कंडोनेशन ऑफ डिले के बाद अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 क्लोज बी, तो उसे भी वैलिड रिटर्न माना जाएगा। अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9A ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2024 से इंसर्ट की है इनकम टैक्स एक्ट में। तो इस प्रकार यदि आपका कोई SSC है जो कि पुराने सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाया और उसके पास जेन्युइन रीज़न है, तो आप इस प्रकार अप्रूवल लेके उसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कम्प्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।